यूक्रेन के साथ जंग में रूस का बड़ा दावा। नेटो कर रहा रूस के साथ संघर्ष की अब तैयारी, कभी भी शुरू हो सकती है विध्वंसक जंग। रूस की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा का यह बड़ा दावा, यानी अब सीधे नेटो की जंग रूस के साथ कभी भी शुरू हो सकती है। और रूस की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा का यह बहुत ही सनसनीखेज दावा जो कि सामने आया है, जिसमें इस बात का दावा किया गया है कि कभी भी रूस और नेटो की आपसी जंग की शुरुआत हो सकती है। जी हाँ, तो रूस की सीमा के नजदीक नाटो के देश बड़ा सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। रूस का यह दावा है कि नाटो किसी बड़े प्लान पर काम कर रहा है। नाटो के कई हजार सैनिक और कॉम्बैट व्हीकल इस ड्रिल में शामिल हैं। अब इससे निपटने का पुतिन का क्या प्लान है, ये देखना होगा। अगर नाटो और रूस भिड़े तो महातबाही तय मानी जा रही है। तो रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा का दावा क्या है कि नेटो रूस से संघर्ष की अब तैयारी कर रहा है। मारिया का दावा क्या क्या सामने आया यह आपको बताते हैं फटाफट। रूस की सीमा पर नेटो की वॉर ड्रिल, 32 नेटो देशों के 90,000 सैनिक इस वक्त रूस की सीमा पर मौजूद है। वॉर ड्रिल में 1100 कॉम्बैट व्हीकल शामिल किए गए हैं। हाइब्रिड आधुनिक हथियारों का इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। जनवरी से शुरू हुआ नेटो का यह युद्धाभ्यास लगातार जारी है। मई के अंत तक नेटो की ये वॉर ड्रिल चलेगी और कहां पर? रूस की सीमा पर। नेटो रूस के साथ हर तरह के युद्ध के लिए तैयार है। मारिया ज़खारोवा का, जो कि विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता है रूस की, उनकी तरफ से इस बात का दावा किया गया है। हमारे संवाददाता मनीष झा इस वक्त जुड़े हुए पूरी जानकारी के साथ। मनीष, ये तो बहुत बड़ी और सनसनीखेज बात मारिया ज़खारोवा बोल रही है। बिल्कुल करुणा, देखिए जिस बात को लगातार हम बता रहे हैं उसी बात पर अब रूस के विदेश मंत्रालय ने भी पुष्टि कर दी है कि रूस की सीमा पर कुल मिलाकर देखा जाए तो नाटो के 1,23,000 सैनिक जमा हैं, जिसमें से 90,000 सैनिक इस वक्त रूस की सीमा पर मौजूद होकर अलग अलग तरह के युद्धाभ्यास कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ लगभग 23,000 सैनिक ऐसे हैं जो कि जिसे रिजर्व के तौर पर वहां पर रखा गया है। इसके अलावा 1100 से अधिक, जिसमें 800 के करीब टैंक हैं और दूसरे और बख्तरबंद हथियार हैं। तो अब रूस का सवाल यही है कि आखिरकार रूस की सीमा पर मौजूद ये नाटो सैनिक किस लिए मौजूद हैं और इसे क्यों नहीं रूस पर हमले के लिए तैयारी माना जाए। सवाल बेहद वाजिब है और निश्चित तौर पर अगर आप देखें कि नाटो की जिस तरह की तैयारियां हैं, केवल यही नहीं कि इतने 1,23,000 के करीब सैनिक हैं, बल्कि इसके अलावा भी देखें कि जिस तरीके से यूक्रेन में अमेरिका की तैयारी है, या फिर जो नाटो के जो दूसरे देश हैं पोलैंड में या फिर रोमानिया में और दूसरे देशों में जिस तरह से अमेरिका अपने बेसिस बना रहा है, तो रूस इसे अपने थ्रेट के तौर पर देख रहा है और रूस उसी हिसाब से काउंटर तैयारी कर रहा है। शुक्रिया आपका मनीष इस पूरी जानकारी के लिए।